हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे जो है हिंदी, ठीक है ना। फर्स्ट जो है कि भाषा एक जो है कि पहला जो है कि हिंदी, ठीक है ना दोस्तों। हिंदी का आज हम लोग जानेंगे जो है कि आंसर की, ठीक है ना। 15 दिसंबर की जो दोस्तों प्रथम पाली हुई थी, ठीक है ना, पेपर 2 का, ठीक है ना, उसका हिंदी का जो है कि दोस्तों आंसर की है, ठीक है ना। यह चीज़ आपने पहले बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इसका दोस्तों हम सिर्फ लोग जानेंगे इसका कौन सा सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों 91 है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना था। तो यह हो जाएगा तीसरा दोस्तों की मानसिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। 92 का होगा दोस्तों कि मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो उसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर 93 का दोस्तों सही हो जाएगा कि युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो दोस्तों 4 नंबर इसका हो जाएगा कि छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, ठीक है ना। फिर दोस्तों आ जाता है हमारा 94, ठीक है ना, कि दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो दोस्तों हो जाएगा छिड़ संकल्प की तरफ, ठीक है ना। फिर 95 है दोस्तों की आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन सा गुण आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 3 दोस्तों की उत्साह और श्रद्धा, ठीक है। फिर 96 का है दोस्तों कि संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, तो संस्कार से होगा दोस्तों संस्कारी, ठीक है ना। फिर 97 है दोस्तों कि परमा आवश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 4 दोस्तों, ठीक है ना, परम धन आवश्यक। यह है दोस्तों आपकी दीर्घ संधि, ठीक है ना। क्या है, देखिए परमा यहाँ माँ है दोस्तों, तो यहाँ आ प्लस आ से टूटा है, ठीक है ना। जी मिलाकर आ होता है, ये दीर्घ संधि का होता है, ठीक है ना। तो इसका 4 हो जाएगा परम धन आवश्यक, ठीक है ना। फिर 98 का है दोस्तों, ठीक है ना, किताब प्रत्यय का प्रयोग करना सही होगा। तो देखिए जीवन में ता प्रयोग करेंगे, जीवनता नहीं हो जाएगा, प्रज्ञता नहीं हो जाएगा, सामान्यता नहीं, आवश्यकता होता है दोस्तों। आवश्यक एक शब्द होता है, ठीक है ना, फिर उसमें ता लगा देंगे तो आवश्यकता हो जाएगा, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। 99 है दोस्तों कि मर्यादा पूर्वक जीवन जीने से आशा क्या है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि सदाचारी जीवन, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, सदाचारी जीवन, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा गद्यांश है 100 से लेकर 105 तक, ठीक है ना। तो एक बार हम गद्यांश को पढ़ देते हैं दोस्तों, उसके बाद आंसर निकालेंगे, बहुत अच्छे से आएगा, आप लोग भी समझ जाएंगे। दिया है कि जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता हूँ, जैसे जलप्रपात, देवता और पूर्वज, ठीक है ना। बचपन के घर के सामने छूट गए कठचंदन और बकौली के पेड़, मैं कविता में नहीं लाया। मुट्ठी की खुली हुई बदबूदार नालियाँ, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ है दोस्तों आपका क्या 100 कि रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं किया है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी क्रोध का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों आपका, यहाँ देखिए जलप्रपात, देवता और पूर्वज, ठीक है ना, झरना, चंदन और पूर्वज, तो यहाँ क्रोध का दोस्तों क्या है, नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा 101 है दोस्तों कि रचनाकार किस प्रकार का भ्रम है। तो रचनाकार को दोस्तों पहला आ जाएगा कि कविता द्वारा संचित करने का किया जा सकता है, ठीक है ना, कविता द्वारा। फिर 92 का है दोस्तों कि रचनाकार कविता में किसका चित्रण किया है। तो दोस्तों यहाँ किसका, जलप्रपात का, ठीक है ना। फिर दोस्तों 103 है हमारा कि रचनाकार ने कविता में क्या संयोजने का प्रयास किया। तो 4 हो जाएगा, स्वयं उसके पास जो नहीं था वही क्या किया, संयोजने का काम किया, ठीक। 104 है दोस्तों कि कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता के भारीपन के आशय से क्या अर्थ है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, इसका दोस्तों हो जाएगा आपका जो कि 4 कविता का अरुचिकार होना, ठीक है ना। 105, ठीक है ना, 105 हमारा कि जल प्रपात का सामाजिक विग्रह क्या होगा। तो इसका 2 हो जाएगा जल का प्रपात, ठीक है ना। फिर 106 है दोस्तों पेडोलॉजी यहाँ से, ठीक है ना। 106 हमारा आ जाता है कि भाषा जो है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका 2 हो जाएगा कि मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित होता है, ठीक है ना। 107 है दोस्तों कि रोना
कुंजन और बलबलाना किस भाषा के चरण की अवस्था के उदाहरण है दोस्तों? तो हो जाएगा पूर्व भाषिक, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 108। 108 है दोस्तों कि गर्वित अपनी कक्षा में सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वह तुरंत अंग्रेजी में बात उत्तर देता है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो कोड अंतराल, कोड स्विचिंग का। जब एक भाषा से बोलकर फिर दूसरी भाषा में बोलने लगे दोस्तों, तो कोड स्विचिंग होता है, ठीक है। फिर 109 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से नहीं है? तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा नेगेटिव पूछा है, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव खोजेंगे। सामाजिक है दोस्तों, निकष्ट विकास का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। सहारा देना इसका फोल्डिंग होता है। तो भाषा अर्जन उपकरण दोस्तों यह दिए हैं आपके नाम चोमस्की, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 4 इसका नेगेटिव बाई नेगेटिव 4 सही, ठीक है। 110 है दोस्तों कि प्रत्येक पाठ्यक्रम जो है अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। जब एक टीचर जो है कि जो कि विद्यार्थियों से फीडबैक लेगा तो उसके क्या करेगा, शिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। फिर अपना टीचिंग मेथड बदलेगा। 111 है दोस्तों कि अपने फ़ोन की संपर्क में सूची ने अपने फ़ोन के संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों क्या, आपका हो जाएगा बारीकी पठन स्कैनिंग, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 112, ठीक है ना। 112 है दोस्तों कि बच्चों में नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें शब्दांश में नए शब्द देने का परिणाम क्या हो सकता है? तो दूसरा हो जाएगा शब्द बेहतर समझने में मदद करेगा। 113 दोस्तों कि लेखन वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है, वृत्तांत सुनाता है? तो इसका 4 हो जाएगा वृत्तांतात्मक, ठीक है ना दोस्तों। फिर 114 है दोस्तों हमारा, ठीक है। 114 है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक क्या करें, प्रतिभागी दर्ज करें, तो इस उद्देश्य के लिए आप किस स्थिति का अनुपालन करेंगे? तो चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, पहला सही है। 115 है दोस्तों कि एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा श्रम श्रोती शब्दों, ठीक है ना, और शब्द क्रम प्रतिमान की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों की बॉटम अप प्रक्रिया, ठीक है। 116 दोस्तों की लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी स्थिति होगी? तो होगा दोस्तों आपका क्या, यह होगा दोस्तों कि शिक्षार्थी कहानी की अपनी घटना के बारे में क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों 117 हमारा दिया है, ठीक है ना, कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो पहला हो जाएगा आप चाहते हैं कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक जो कि नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, 4 होगा कि अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन का समर्थन करना, ठीक है। इसका 4 होगा दोस्तों, ठीक है। 118 है कि भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? तो हो जाएगा दोस्तों 4 की शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 119 कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का उद्देश्य क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों पहला शिक्षार्थियों के अधिगम जो है कि कार्य में संलग्न करना, ठीक है ना। फिर 120 है हमारा दोस्तों कि आपकी एक विद्यार्थी आपकी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्र को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए पुनः कहती है। तो यह किसका उल्लेखित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, पहला उद्गामी पठन अवस्था का, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों 120, ठीक है ना। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।